नाज़रीन ग्रामी, वो बहुत खुश थे। उनकी आवाज में जोश था। वो बार बार कह रहे थे कि अल्लाह का बड़ा करम है, हम बहुत बड़ी तबाही से बच गए। मैं उनके जोश के साथ जोश, खुशी के साथ खुशी और मुबारक के साथ मुबारक मिला रहा था। मैं उन्हें शाबाश भी दे रहा था, लेकिन सच्ची बात है कि मैं अंदर ही अंदर उदास था। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम सलामती और अमन का मजहब है, लेकिन हुक्मरान क्लास के एक नुमाइंदे का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 10 मुहर्रम खून खराबे के बगैर गुजर जाने पर खुश होना अफसोस की बात थी। वो बार बार फरमा रहे थे कि मुल्क के 15 मकामात पर खौफनाक हमलों का अंदेशा था। अगर ये धमाके हो जाते तो हजारों लोग शहीद हो जाते, जिसके बाद मुल्क में शिया सुन्नी फसादात शुरू हो जाते। उनका कहना था कि इराक, लीबिया और शाम के बाद पाकिस्तान इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का हदफ है। ये लोग पाकिस्तान में भी शाम, लीबिया और इराक जैसी सूरत हाल पैदा करके हमारा मुल्क तोड़ना चाहते हैं। ये बलोचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, कराची और हैदराबाद को अलग रियासत बनाना चाहते हैं, गवादर को मोंटी कार्लो देखना चाहते हैं, सराइकी इलाकों को पंजाब से काट कर आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन मजबूत फौज और एटम बम इनके रास्ते की 2 बड़ी रुकावटें हैं। ये लोग इन दोनों के खात्मे के लिए खौफनाक खाना जंगी के मुंतजिर हैं, और ये खाना जंगी मुहर्रम के ताजिए से शुरू होगी या फिर रबी अव्वल के जलूस से। मुल्क में इन दोनों महीनों में कोई खौफनाक हादसा पेश आएगा और इसके बाद मुल्क तोड़ने वाली तमाम कुव्वतें मुतहरिक हो जाएंगी। चुनांचे हम लोग रबीउल अव्वल और मुहर्रम के महीनों में बहुत मोहतात हो जाते हैं। हम हाई अलर्ट पर चले जाते हैं। मैंने उन्हें एक और पुरअमन मुहर्रम पर मुबारकबाद पेश की और इजाजत लेकर वापस आ गया। नाज़रीन ग्रामी, मैं वापस आ गया, लेकिन मेरे अंदर का जख्मी मुसलमान वही रह गया। मुहर्रम और रबीउल अव्वल ये दोनों महीने हमारे ईमान, हमारी अकीदत के किबले हैं। हमारे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए थे, जिन्होंने रहमत के लफ्ज को मुआनी दिए थे, जिन्होंने अमन को अमन सिखाया था और जिन्होंने ये फरमाया था कि आप दूसरों के झूठे खुदाओं को भी झूठा न कहो, क्योंकि वो जवाब में आपके सच्चे खुदा को झूठा कहेंगे। लेकिन हम मुसलमानों ने इस्लामी मुल्कों में रबीउल अव्वल के महीने को इस कदर खौफ की अलामत बना दिया कि पूरी रियासत इस महीने को पुरअमन रखने में जुट जाती है, और अगर इस महीने में मुसलमानों के हाथों से बच जाएं तो सरकारी एहलकार एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुहर्रम हमारी अकीदत का दूसरा किबला है। ये महीना अरबों में नबूवत से पहले भी मोहतरम था। अरब इस महीने में खून नहीं बहाते थे। मुहर्रम शुरू होते ही 40-40 साल से जारी जंगें रुक जाती थीं और एक दूसरे के खून के प्यासे भी अपनी तलवारें दीवारों पर लटका देते थे। ये महीना दुनिया भर के मजलूमों को इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की उस कुर्बानी की याद भी दिलाता है, जिसके जरिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 1400 साल पहले बनी नौ इस्लाम को यह पैगाम दिया था कि आप खा कमजोर हो, गरीबुल वतन हो या फिर मजलूम हो, आप अपना और अपने खानदान का सर कटवा लें मगर जालिम के सामने न झुकें। लेकिन इस मुकद्दस महीने में भी कलमा गो से खौफजदा होते हैं। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं जो अपने बच्चों को मुकद्दस इस्लामी महीनों में यूरोप और अमेरिका शिफ्ट कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो हमेशा मस्जिद के सतून के साथ खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, ताकि ये लोग हमले की सूरत में सतून की आड़ ले सकें। लोग इस्लामी मुल्क में मस्जिद और इमाम बारगाह के नजदीक घर नहीं बनाते। आपको अगर यकीन ना आए तो आप इमाम बारगाहों और मसाजिद के इर्द गिर्द रिसर्च करके देख लें। आपको वहां के प्लाट भी सस्ते मिलेंगे और किराए भी कम होंगे। मुल्क में लोग बड़ी तेजी से नाम भी बदल रहे हैं। ये ऐसे नाम रख रहे हैं जिनसे इनके फिरके की शराख्त ना हो सके। आप जुल्म की इंतहा मुलायजा कीजिए। मुसलमानों को आज यहूदी, ईसाई और हिंदू से इतना खतरा नहीं जितना खतरा इसे मुसलमानों से है। आज शिया और सुन्नी मुसलमान यूरोप, अमेरिका और मशरक़े बईद में इस्लामी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा सहूलत, आराम और बेखौफी से आशूरा और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन मनाते हैं। आज यूरोप में 12 रबीउल अव्वल और आशूरा महफूज और इस्लामी दुनिया में गैर महफूज है। ईसाई और यहूदी मुआशरों में शहर फौज के हवाले होते हैं, डबल सवारी पर पाबंदी लगती है और ना ही पुलिस और रेंजर्स की छुट्टियां मनसूख होती हैं। इन मुआशरों में ये महीने आते हैं, मुसलमान अपनी अपनी रस्में अदा करते हैं और बात खत्म। जबकि इस्लामी मुल्कों में अमन और कुर्बानी के मुकद्दस महीने खौफ की अलामत बनकर तलू होते हैं और फिक्र की तवील लकीरें छोड़कर रुखसत होते हैं। इसकी वजह मुसलमान है। हम जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को छोड़कर अपने छोटे छोटे इस्लाम बना लेंगे, हम जब दूसरे भाई के कलमे को गलत और अपने कलमे को सही करार देंगे,
हम जब दूसरों के हीरो को गाली देंगे और अपने हीरो को दुनिया की तमाम तर हस्तियों से मुकद्दस जानेंगे, हम जब सहाबा कराम को आपस में तकसीम कर लेंगे, हम जब खुदा और उसके रसूल के अजारादार बन जाएंगे, हम जब दूसरे मुसलमान को मजबूर करेंगे कि तुम खुदा को इस तरह मानो जिस तरह मैं मानता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह दरूद पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल इस फानी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तुम इस हकीकत को क्यों नहीं मानते? या मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी दुनिया में मौजूद हैं और तुम उन्हें इसी तरह मानो जिस तरह मैं मान रहा हूँ। मैं जिस तरह नमाज पढ़ता हूँ, मैं जिस तरह अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाता हूँ, मैं जिस जोर के साथ आमीन कहता हूँ, तुम भी इसी तरह करो, इसी तरह कहो। मैं पेट पर जहां हाथ बांधता हूँ, तुम भी वहां हाथ बांधो। मैं नमाज के दौरान दोनों पांव के दरमियान जितना फासला रखता हूँ, तुम भी उतना फासला रखो। मैं जितनी रकतें पढ़ता हूँ, तुम भी उतनी ही नमाज पढ़ो। मैं जिस वक्त को सहर कहता हूँ, तुम्हारी सहर भी उसी वक्त शुरू हो और उसी वक्त खत्म होनी चाहिए। मैं जिस वक्त इफ्तार करता हूँ, तुम भी उसी वक्त इफ्तार करो। और मैं जिस सहाबी को जिस सहाबी पर फौकियत देता हूँ, तुम भी उस सहाबी को इतना ही मोहतरम समझो। और मैं जो जलूस निकालता हूँ, तुम उस जलूस को ईमान का हिस्सा समझो। और मैं जिस जलूस को कुफर समझता हूँ, तुम मेरे होते हुए वो जलूस नहीं निकाल सकते। और तुम इस रंग की पगड़ी भी बांधोगे जिस रंग की पगड़ी मैं बांधता हूँ, और तुम उस रंग का हुब्बा भी पहनोगे जिस रंग का मैं पहनता हूँ, और तुम ईद भी इसी तरह मनाओगे जिस तरह मैं मनाता हूँ, और तुम्हारी मस्जिद भी वैसी होनी चाहिए जैसी मेरी है, और तुम निकाह भी इसी तरह करोगे जिस तरह मैं करता हूँ, और तुम अपने बच्चों को भी इसी तरह बनाओगे जिस तरह मैं बनाता हूँ। कौम जब अल्लाह और रसूल के दीन को इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देगी, ये नौजु बिल्ला खुदा भी अपनी अपनी मर्जी के ढालने की कोशिश करेगी, तो उम्मत फसादात का शिकार नहीं होगी तो क्या होगा? ये मुहर्रम और रबीउल अव्वल राइफलों, तोपों और मिसालों के साए में नहीं मनाएगी तो कैसे मनाएगी? मुझे अक्सर औकात अपना मुआशरा मुशरिक दिखाई देता है, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर वो फैसले करते हैं जिसका इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रखा है। मसलन हम में से कौन कितना साहिब ईमान है, ये फैसला अल्लाह ताला करेगा। नबी अकरम के दौर में भी मदीना के मुनाफिकों का फैसला अल्लाह ताला ने फरमाया था और अल्लाह ही के हुक्म से उनकी मस्जिद गिराई गई थी। हमारा रब ये सोचकर हमें हशर तक मोहलत देता है कि शायद हमारी कोई एक नेकी हजारों लाखों साल बाद इतनी बड़ी हो जाए कि वो हमारे कुफ्र, हमारी मुनाफिकत, हमारे जुल्म, हमारे गुनाहों और हमारी गलतियों को निगल जाए और हम अपनी उस छोटी सी नेकी के बदले जन्नत के हकदार हो जाएं। लेकिन एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले उसी अल्लाह और उसी रसूल के नाम पर जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं काफिर करार दे देते हैं, उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर देते हैं और उसे बेईमान का खिताब दे देते हैं। क्या ये शिर्क नहीं है? क्या ये अल्लाह ताला के उस इख्तियार को अपने नापाक हाथों में लेने की जसारत नहीं है जिसे हमारा रब भी हशर के दिन इस्तेमाल करेगा? अगर ये शिर्क है तो क्या फिर एक दूसरे को मुनाफिक, बेईमान और काफिर करार देने वाले लोग मुशरिक नहीं हैं? और अगर हम हैं तो फिर अल्लाह ताला हम पर रबीउल अव्वल और मुहर्रम के महीनों में खौफ नहीं उतारेगा? और हम पर अल्लाह ताला खौफ भी उतार रहा है और इस खौफ में हर साल इजाफा भी कर रहा है। और एक और बात, जो कौम और जो लोग 21वीं सदी में बैठकर 1400 साल पुराने वो तनाज़े हल करने की कोशिश करेंगे जिन्हें उस दौर के इमामों ने भी अल्लाह पर छोड़ दिया था, तो इस कौम पर खौफ नहीं उतरेगा तो क्या उतरेगा? दोस्तों, दुनिया उस दिन हमारे मुआशरों को इस्लामी समझेगी जिस दिन शिया सऊदी अरब में बेखौफ होकर आशूरा मनाएंगे और सुन्नी ईरान में हजरत उमर फारूक का यौम शहादत मनाएंगे। इससे पहले हम मुसलमान हैं और ना ही हमारे मुआशरे इस्लामी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।